दोस्तों, समाज और धर्म का कल्याण, गौ और पक्षियों का कल्याण और समाज के रक्षक को ब्राह्मण कहा जाता है, जो कि ज्ञानी होता है और अज्ञानता को समाज से दूर करता है। लेकिन आज के डेट में ऐसा देखने को आया है कि महाघटिया काम कर रहे हैं और झूठ इनके रग-रग में है। तो किस तरह से ब्राह्मण हुए? आज की डेट में हर जाति में लोग इतने शिक्षित हैं जो कि अच्छा से भागवत गीता और शादी विवाह के बुक को पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये लोग भी तो वही काम कर रहे हैं। कोई भी ब्राह्मण शादी विवाह में देखेंगे आप, बिना बुक का, बिना पुस्तक का जो है कि शादी नहीं कराता है। जब पढ़ के ही उसको शादी करवाना है, तो हम अपना घर का शादी खुद करा सकते हैं। तो दोस्तों, तरह-तरह जगह पे इनकी अभद्र व्यवहार की वजह से, क्योंकि देखिए, ये माताजी इतनी खूबसूरत हैं, जिस पे ये लोग लाइन मार रहे हैं। उन पे आरोप ये लगा रही हैं कि वो हमारा हाथ पकड़ रहे थे, छेड़-छाड़ कर रहे थे, जिसके लिए आरोप लगा। सच्चाई मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि ब्राह्मण लोग इस बात पे तिलमिला उठे हैं कि ये हमारा धंधा रोक रहा है। आप धर्म को धंधा कब से बनाने लगे? मतलब आपका पंडिताई जो एक क्रिया है, ये एक धंधा है आपका रोज़गार चलाने के लिए। क्योंकि आपको तो बाहर जाकर के लोहा फैक्ट्री में काम करना नहीं पड़ता है। आप जो लोग लोहा फैक्ट्री से काम करके आते हैं, वो आपको दान करते हैं। कितना परिश्रम से कमा कर लाते हैं पैसा, वो लोग आपको दान करते हैं, उसमें आपको छुआ-छूत नहीं लगता है। लेकिन ये पंडित है, ये पासवान है, वो कोईरान है, ये सब अलग-अलग जाति से, है ना? दो मैं चमार है, इस चीज़ से आपको भेदभाव है। उनके हाथ का आप पानी नहीं पिएँगे, उनके हाथ का आप उनके हाथ का आप पानी नहीं पिएँगे, लेकिन उनके हाथ का दक्षिणा ले सकते हैं। उनके हाथ का आप खाना नहीं खाएँगे, लेकिन उनके हाथ दान किया हुआ पलंग ले सकते हैं। किस चीज़ के लिए ये समाज? तो दोस्तों, पूरे भारत में हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये श्लोक देखिए, जो पंडित है, इस श्लोक का मतलब समझिए क्या होता है। ये लगा रहा है ना स्क्रीनशॉट, इसको पढ़िए और समझिए। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूँ, जिसके पास ज्ञान है, वो पूजा पाठ का धर्मचर्य कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, तो वो किसी भी जात का हो, वो पूजा पाठ, कथा वाचक कर सकते हैं। अपने घर में शादी, सत्यनारायण भगवान का कथा, ये सब पुस्तक से लोग करके ही करते हैं। करते-करते आपको भी याद हो जाएगा। हर जात के लोग अपने आस-पास के लोगों के जिससे व्यवहार बनता है, उससे शादी करवाइए, उनको अपना दान दक्षिणा करिए, गरीबों को देने की ज़रूरत है। जो ज़रूरतमंद है, उनको दान कीजिए। हमें नहीं लगता है कि ये मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत, अहिरान, यादव किसी की ज़रूरत नहीं है। धर्म की बात करिए, आप धर्म से मतलब जुड़ कर रहेंगे, तो आपको देश अच्छा रहेगा। अंग्रेज़ों ने देश को कमज़ोर करने के लिए बहुत सारी प्रक्रिया अपनाई और देश को कमज़ोर कोशिश करने का किया, और वो लास्ट में स्टार्टिंग क्या किया, धर्म पे लड़ाई चालू करवा दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस-आपस में जो है कि जो भाई-भाई होते थे, आज वो लड़-लड़ के कहाँ तक कहाँ गुज़र गए। लेकिन वो चीज़ आज अंदर घुस गया है, अंदर घुस के जातिवाद में घुस गया है ये। तो दोस्तों, बहुत ही शर्मनाक चीज़ है, बहुत ही मतलब क्या बोला जाए, जो कि हम सोच नहीं सकते थे। क्योंकि मैं पूरे ब्राह्मण समाज को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, जिसमें जो असली ब्राह्मण नहीं है, जो नीची प्रवृत्ति के हैं, नीची प्रवृत्ति के हैं, ये उन लोगों का ही काम है। क्योंकि इस मुद्दे से पूरा यादव समाज भड़का हुआ है। यादव समाज भड़का हुआ है, पिछड़ा समाज, शूद्र समाज भड़का हुआ है, जो कि अपर कास्ट के लिए जानलेवा हमला हो करने के लिए तैयार है। तो बताइए, आज हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया? गोरों ने राज किया, तो हिंदू-मुस्लिम का बँटवारा किया। आज केंद्र से शासन चल रहा है, आज जातिवाद फैला हुआ है। जातिवाद के नाम पर आप वोट दे रहे हैं। किसी के घर में कोई समस्या होती है, तो कोई पार्टी वाला आके आपके यहाँ खड़ा होने के लिए नहीं आता है। आपके पड़ोसी किसी भी बिरादरी का है,
वही आपके पास आता है खड़ा होने के लिए। तो दोस्तों, आप जात हिंदू मुस्लिम के ऊपर मत जाइए, आप एक हिंदू हैं, जातिवाद में ना जा करके आप एक हिंदू हैं, ये सोच करके अपने आस-पास का वातावरण को स्वच्छ रखिए, अपने अपने तरह अपने परिवार आस-पास के लोगों को परिवार का भाई समझिए और ये नहीं है कि वो है तो कथा नहीं कह सकते हैं, कथा कहने का उनका भी अधिकार है और आपका भी अधिकार है और दान-दक्षिणा होता है वो अपना स्वेच्छा के हिसाब से होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे माता-पिता ज़िंदा हैं, तो उनको हम सेवा नहीं किए और मरने के बाद हम आजा-गाजा पलंग जो है कि सोफ़ा सेट हम दे रहे हैं, तो क्या उनको इस चीज़ का क्या मिलेगा? उनके नाम पर ज़रूरतमंद और गरीबों को दान कीजिए, भोजन कराइए, यही सबसे बड़ी आत्मा की तृप्ति है। इसी पे आपके माता-पिता का जो है कि सुख शांति जो है कि बनी रहेगी। आप कुछ भी दान करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी किसी को भी दान करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वेच्छा से आप अपने घर का पूजा-पाठ खुद कर सकते हैं। हर घर में ऐसे शिक्षित लड़के हैं, जो कि भागवत गीता और जो है कि हर चीज़ का ज्ञान रखते हैं, जो कि आपके आस-पास में है, उनसे आप ये कथा वाचन पूजा करा सकते हैं। क्योंकि ये घोर अपमान हो गया है, अभी बहुत सारे बयान आ रहा है ब्राह्मणों का, जो कि वो लोग भी इस चीज़ से शर्मिंदा हैं। हम यही कहेंगे, गलती तो उनसे हुआ है, उनसे उन्हें माफ़ी माँगना पड़ेगा और जिस सरकार ने उन तीनों यादवों को, कथावाचकों को एफआईआर किया है, उस एफआईआर को वापस लेना पड़ेगा, बेइज्जत बरी और उनसे माफ़ी माँगना पड़ेगा, जिन्होंने गलती किया है। कि मूत्र छिड़कने वाली माताजी क्या कह रही हैं, ये हमें छेड़ रहे थे, बदतमीज़ी कर रहे थे। अरे अपनी शकल आईने में देख लीजिए, आप ब्राह्मण हैं, आपको झूठ बोलना आपको शोभा नहीं देता है। कितना गंदा आरोप लगा रही हैं। अपनी इज़्ज़त आप सामने लेके आ गई, अपने जान को बचाने की जब बारी आई, तो आपने ये अपना इज़्ज़त ही सामने रख दिया। क्या यही ब्राह्मण समाज का धर्म है? बहुत बहुत ही घोर निंदनीय चीज़ है ये। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि जुड़े रहिए और जागते रहिए और सोइए मत, क्योंकि हमारा समाज जो है ना, मतलब जातिवाद में भड़कता है। इससे बहुत देश का हानि होने वाला है। तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे चलना है। अगर इस प्रक्रिया से आप भी सहमत हैं, तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।